अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 9.6 हमने डिस्कस करनी है आज की वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यार नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, बेसिकली इस एक्सरसाइज में जी हमारे पास एक्सरसाइज 9.6 में पैरामीटर फाइंड आउट करना है और बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास ये पॉलीगॉन या इससे रिलेटेड कोई चीज़ फार्मूला वगैरह यूज़ होता है, तो हमें कहाँ पे हेल्प आउट करता है रियल लाइफ में, इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, अ lawn इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है उसकी तीनों साइड्स एक जैसी हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ lawn इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर। अब देखें वो कह रहा है इक्विलेटरल है। अगर इक्विलेटरल है यानी ये एक ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप है इसकी एक साइड वो कह रहा है 5 मीटर है, तो अंडरस्टूड है दूसरी भी 5 मीटर होगी और तीसरी भी 5 मीटर होगी। अब जब आप पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं तो पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर कहते हैं किसको है, बेसिकली वो बाउंड्री का सम होता है। किसी भी मैथमेटिकल शेप की बाउंड्री का जो सम होता है, टोटल जो उसकी बाउंड्री होती है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो अब देखिए मैं इसको अगर ऐड करूं, सम ऑफ साइड्स का है मैंने 5 + 5 + 5, तीन साइड्स हैं तो 15 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। अब वो कहता है आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लॉन एट द रेट ऑफ 220 पर मीटर। अब देखें जो हमारे पास रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ बाउंड्री, रेट ऑफ बाउंड्री पर मीटर इज इक्वल टू ₹220। अब ये तो आ गया रेट के 1 मीटर पर कितने अमाउंट लगती है हमारी, टोटल 15 मीटर है। तो इसका मतलब है कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल, कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल इज इक्वल टू 15 × 220। ये कितना हो जाएगा, 3300 रुपीज़। इसका मतलब है ₹3300। इतनी अमाउंट में वो क्या कर सकता है, बाउंड्री वॉल लगवा सकता है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। वन साइड ऑफ ग्राउंड is 65 meter long and distance between parallel side having length 65 meter is 42 meter. Find the cost of planting grass at ₹10 per square meter. अब इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। हमें दोनों चीज़ें गिवन है तो इसका मतलब एरिया फाइंड करने में कोई मसला नहीं है हमें। एरिया इज इक्वल टू बेस, जो लेंथ थी वो कितनी थी, 65 मीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी थी, 42 मीटर। इसका मतलब है एरिया इज इक्वल टू 65 × 42 इज इक्वल टू 2730 मीटर स्क्वायर। अब इसमें उसने पूछा हुआ है कि ग्रास प्लांट करना है हमने, तो कितने अमाउंट खर्च होगी
rate of grass per square meter is equal to ₹10। ये हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर। अब देखें टोटल कितनी अमाउंट हमारी लगेगी इस पे। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, एरिया कितना है हमारे पास टोटल 2730, इसका मतलब उसे रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27300। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस ग्रास लगाने का अगर 1 स्क्वायर मीटर पर 10 रुपीज लगते हैं तो। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम उसने दी हुई है आपको एक पेंटागन। ये लेट से पेंटागन है, उसके अंदर यहाँ पे उसने ए दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई हुई है, इस तरफ भी 5 मीटर है, इधर भी इधर 3 मीटर है। अब देखें हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये हमारे पास 3 मीटर जो है ये चीज क्या है, बेस है, और इस तरफ क्या है, ये हाइट। अब देखिए वो कह रहा है ए फाइंड आउट करें। ए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, इसका मतलब है इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इस एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज कितना है 5। हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसकी जगह 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है जो कि ए है, तो ए का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर इक्वल 9 इक्वल किस तरफ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 निकालें 16, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16, तो सो वैल्यू ऑफ ए कितनी आ गई 4। प्लस माइनस तो नहीं लगाते हम, ज़ाहिर है 4 होगा, इसका मतलब है हाइट जो है हमारे पास वो कितनी आ गई 4 आ गई। अब उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ बेस। अब पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए तो सिंपल फार्मूला आ जाएगा, एक साइड अगर 6 है तो टोटल 5, एक साइड की वैल्यू 6 है और टोटल 5 साइड्स हैं, 5 मल्टीप्लाई 6 30 मीटर। ये आपके पास आ गया पैरामीटर। उसके बाद आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं पेंटागन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू बेस हमारे पास पेंटागन की पूरी कितनी है 6, और मल्टीप्लाई किससे करना है हाइट से, तो हाइट हमने कितनी फाइंड आउट की है 4। ये देखें इसकी कटिंग हो रही है 2 1 2 2 3 6, एरिया इज इक्वल टू 4 3 12 12 5 60, तो टोटल 60 मीटर स्क्वायर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वो हमसे क्या पूछता है, ये क्या डिमांड कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है अ प्लॉट in the shopping area is in the shape of regular hexagon. One side of the plot is 10 meter long. Find the cost of fencing the plot at rupees 160 per square meter. फिर एरिया ऑफ प्लाट भी फाइंड आउट करना है और कास्ट भी फाइंड आउट करनी है फिलिंग की. अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है हेक्सागन है ये, उसकी एक साइड दी हुई है, वैल्यू एक साइड की कितनी दी हुई है 10 मीटर. टोटल साइड कितनी है 6. इसका मतलब है पैरामीटर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60 मीटर. पैरामीटर हमारे पास ये आ गया. अब उसने कास्ट फाइंड आउट करने का कहा था. फेंसिंग, तो फेंसिंग वाल होती है, बाउंड्री वाल. तो कास्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट इज इक्वल टू 160 रेट है मल्टीप्लाई 60, तो ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 9600. इसका मतलब है इसके ऊपर कितने रुपीस लगेंगे जी 9600 रुपीस लगाकर हम उसकी फेंसिंग कर सकते हैं. ए पार्ट ये था. बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है जी एरिया ऑफ प्लॉट. तो एरिया ऑफ प्लॉट क्योंकि ये हेक्सागन है तो इस केस में एरिया ऑफ प्लॉट का फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर. एरिया इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, तो साइड 10 है, 10 का स्क्वायर कर लेंगे. ए इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100. 2 1 ज़ा 2, 50 ज़ा 100. एरिया इज इक्वल टू, ये देखें डायरेक्ट इसी तरह मल्टीप्लाई करें, 3√3 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 259.8. 259.80, तो 0 के बाद 7 है तो इसका मतलब है 81 में से कह सकता हूँ. आगे वो कह रहा है जी द कास्ट ऑफ फिलिंग प्लॉट. सी में कास्ट ऑफ फिलिंग प्लॉट इज इक्वल टू, जो एरिया आया हुआ है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे उस कास्ट के साथ. तो कास्ट हमें दी हुई है 500. इसका मतलब है 259.81 मल्टीप्लाई 500, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 500, तो ये वैल्यू आ गई 129903. या सिंपल ये जो वैल्यू लिखी हुई है 259.81, इसको मल्टीप्लाई करें 500 के साथ, क्योंकि रुपीज़ 500 दिए हुए थे, तो ये आ गई जी रुपीज़ 129905. ये हमारे पास आ गई वैल्यू. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, ये क्या पूछा हुआ है उसने. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है अ रूम इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर हैविंग पैरामीटर ऑफ 48 फीट. अब पैरामीटर उसने दिया हुआ है 48. कहता है फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर एट रुपीज 350 मीटर स्क्वायर.
अब पहले तो इसका मतलब है साइड्स का पता होना चाहिए। तो देखिए पैरामीटर किसकी इक्वल, साइड कैसे फाइंड होंगी, पैरामीटर हमें दिया हुआ है तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब है पैरामीटर उसका हुआ होगा 4 मल्टीप्लाई साइड। अब एक साइड की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, पैरामीटर तो उसने दिया हुआ है 48, 48 इज इक्वल टू 4 साइड्स, एक साइड हमने फाइंड आउट करनी है तो ये जाएगा साइड इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 4, साइड इज इक्वल टू 12। टोटल कितनी साइड्स हैं, इसका मतलब है इसकी जो एक साइड है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 12 फीट, क्योंकि ये फीट के हिसाब से उसने दिया हुआ है। अब ये जो 12 फीट आया है, बेसिकली जो 1 फीट होता है, 1 फीट वो इक्वल 1 यानी फुट, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल 1 फुट इक्वल होता है 0.3048 मीटर के इक्वल। तो 12 फीट कितने के इक्वल होंगे, इसका मतलब है फिर 12 फीट is equal to 12 मल्टीप्लाई 0.3048। अब ये बेशक 1 फीट इक्वल टू ना, चेक कर लीजिएगा नेट पे कि ये किसके इक्वल है, तो वो 0.3048 की इक्वल है। अब ये देखें ये वैल्यू आ गई 3.6576 मीटर, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया 12 फीट। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 फीट को, 12 इंटू 0.3048, आंसर हमारे पास आ गया 3.6576। अब ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब एरिया कैलकुलेट करना है, स्क्वायर शेप है, एक साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो एरिया फाइंड आउट होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू जो साइड गिवन होती है उसका स्क्वायर, 3.6576 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लेंगे, यह आ जाएगा 13.378, ये जाएगा एरिया इज इक्वल टू 13.378, 13.378 के बजाय 37 के बाद 8 के बाद 0 है, तो इसे आप 1 कह दें, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। अब उसने कास्ट कहा था कारपेटिंग करने की, तो कास्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, रेट क्या दिया 350, तो 13.3781 मल्टीप्लाई 350, कास्ट किसके इक्वल आ जाएगी, मल्टीप्लाई 350, तो ये आ जाएगी 4682.3, 4682.31 रुपीज। अब देखें इसके बाद उसने क्या पूछा हुआ है, इसके बाद वो आगे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में कि इधर ऊपर सॉल्व कर देता हूं, यहां देख लीजिएगा। आगे वो पूछ रहा है द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इफ रूम इज 10 फीट हाई। अब 10 फीट हाई दिया हुआ है उसने, और ईच वॉल का हमने क्या करना है,
इनर एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ईच वाल जो होती है हमारे पास स्क्वायर शेप की, चूंकि बात स्क्वायर की हो रही है, तो हाइट किसकी इक्वल होगी, 10 फीट के इक्वल। तो फीट को मीटर में हाइट कन्वर्ट कर दें, तो फीट को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 फीट हाइट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई फीट की जगह 0.3048। तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 0.3048 मल्टीप्लाई 10, ये आ गया 3.048 मीटर। 3.048 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। अब उसने कहा है एरिया ऑफ वाल फाइंड करें। एरिया ऑफ वाल किसके इक्वल होगा, हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग एरिया वाल का जो होगा वो इक्वल होगा, एक वाल की बात कर रहा हूँ, S मल्टीप्लाई H। इसका मतलब है एरिया ऑफ वाल इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई H। H हमारे पास है जी 3.048, ये H है हमारे पास, और S की जगह क्या है हमारे पास, S हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था ना, ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। S की जगह 3.6576 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 3.048 मीटर। एरिया ऑफ वाल इज इक्वल टू 3.048 मल्टीप्लाई 3.6576, ये आंसर आ गया 11.14 अप्रॉक्सीमेटली ये है। अब एरिया हमने फाइंड आउट करना था किसका, सारी वाल्स का। एरिया ऑफ फोर वाल्स का एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 11.14, दैट इम्प्लाइज 4 मल्टीप्लाई, जो अभी आंसर आया था वो, तो ये हो जाएगा 44.59। अब देखें थर्ड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। द कास्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ रूम, एरिया उसका फाइंड कर लिया है एट द रेट ऑफ 100। इसका मतलब है टोटल कास्ट कितनी आएगी, इज इक्वल टू 44.59 और मल्टीप्लाई और कास्ट क्या है 100। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 4459.35 कह सकते हैं आप, यानी ये एक्सपेंस आएंगे। होप सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें वो कह रहा है अ टाइल इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, regular square, hexagon. Each side of the tile is 1 foot long. Find the perimeter of 4 tiles joined together shown in
फिगर। सबसे पहली बात ये कि पैरामीटर होता क्या है किसी भी शेप की बाउंड्री वाल। ये देखें, लेट्स से ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब है टोटल कितनी साइड्स है हमारे पास? 14। तो 100 पैरामीटर कितना होगा? 14। इसी पे बुक पे लिख दें, 14 साइड आपने गिनी है। पैरामीटर इज इक्वल टू 14 फीट। क्योंकि 1 फुट की टाइल थी तो ये 14 फीट हो गया। तो ये था हमारा 9.6 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं समझ आई, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.7 एक्सरसाइज के साथ, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारे सिलेबस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।